से अछूता रहने वाला ये क्षेत्र है। यहाँ पे वर्तमान में विधायक जी का भी ध्यान जैसे कहा जाए कि गोला पे उतना नहीं है जितना कि कचरांचल में रहता है। पूर्व विधायक का भी वही हाल रहा। तो गोला बिल्कुल विकास से अछूता है, सरकार किसी की बने, यहाँ विकास नहीं होना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बसपा के कैडर वोटों को जैसे कहा जाए कि सदल प्रसाद नहीं खींच पाएंगे। सदल प्रसाद जो हैं कि इंडिया गठबंधन के एक प्रत्याशी तो हैं, लेकिन उनको अगर कहा जाए कि अगर चुनाव न आए तो जैसे आपने बताया कि सांसद जी को लोग नहीं देखे, वैसे सदल प्रसाद जी को भी हम लोगों ने नहीं देखा है। अब हम लोगों यहाँ जातिगत मुद्दा हमेशा हावी रहा है लेकिन 3 बार से सांसद रहे हैं दरअसल कमलेश पासवान, लेकिन इस बार सदल प्रसाद का पलड़ा भारी है और लड़ाई टक्कर की है और हो सकता है सदल प्रसाद निकल भी जाए। 6 चरणों का चुनाव जो है खत्म हो चुका है। अब हमारा अगला पड़ाव जो पहुंचा है वो गोरखपुर पर। यहाँ पर 2 लोकसभा क्षेत्र है, एक गोरखपुर है और एक बांसगांव। बांसगांव से अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन ने सदल प्रसाद को टिकट दिया है। तो वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो 3 बार से सांसद और मौजूदा सांसद कमलेश पासवान पर एक बार फिर भरोसा जताया है। इस वक्त हम लोग बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में है। ये गोला बाजार है, काफी घनी आबादी है यहाँ पर। यहाँ पे कुछ क्षेत्रीय पत्रकार भी हैं जो गांव गांव जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इन लोगों से माहौल जानने की कोशिश करेंगे। अधिवक्ता भी हमारे साथ बैठे हैं जो लोगों की बारे में, ये भी यहाँ पे कचहरी है तो आसपास आना जाना, लोगों से मिलना, तो इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये गोला क्षेत्र है यहाँ के लोगों का माहौल क्या है, मूड क्या है, क्या इस बार परिवर्तन के मूड में है या एक बार फिर जो है भाजपा ही यहाँ से जीते। क्या लगता है आप लोगों का, यहाँ का माहौल क्या है गोला क्षेत्र का? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप गोला में विजिट किए। और गोला जैसा कि आप बांसगांव लोकसभा क्षेत्र का एक चिल्लूपार विधानसभा की तहसील है। अगर आप देखें तो मुख्यतः विकास की धाराओं से बहुत दूर है, ये वंचित है ये क्षेत्र। और यहाँ पे कुछ लोगों के जहन में परिवर्तन है तो कुछ लोग फिर पुनः उसी को चाहते हैं जो वर्तमान में सांसद है। तो दोनों अगर आप कहें तो एक तरह से 50-50 की बात अगर की जाए तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। और गोला में जैसे कि देखा जाए काम विकास कुछ नहीं, जैसा 15 साल में भी कुछ सांसद जी की तरफ से भी बहुत अच्छी कुछ चीज़ें यहाँ नहीं आई। गोला में एक गोला से बेउरी चौराहे से आगे एक पुल बन रहा था गोला हाजीपुर जोड़ने के लिए। वो पुल पिछली सरकार सपा गवर्नमेंट ने दिया था, जिसका 80% काम हो चुका है, पिलर सारे तैयार हैं लगभग। वो पुल वर्तमान सरकार को, सत्ता को एक तरह से कहा जाए कि चिढ़ा रहा है। उस पुल का बन जाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो यहाँ की विकास की धाराओं को जोड़ेगा। मतलब वो पुल जो है वो सपा का कार्यकाल में पास हुआ था, थोड़ा बहुत बना था, तब से वैसे ही पड़ा है। सपा के कार्यकाल में पास हुआ, बना तो भाजपा के कार्यकाल में। काम उसके हुए 80%। मतलब आप देखेंगे तो उसके 1-2 पिलरों को छोड़ दें तो लगभग सारे पिलर उसके तैयार हैं। केवल ऊपर का ढांचा ढालते हुए आ जाना है, वो पुल बन जाएगा। उस पुल की कनेक्टिविटी से जो गोला के लोगों को आजमगढ़ जाने के लिए हमें दोहरी घाट, चाहे आप 4 लेन जो बन रहा है उझौली, उससे होकर के हमें आजमगढ़ के लिए निकलना पड़ रहा है। तो हमें डायरेक्ट गोला से निकलना पड़ेगा तो हमें ज़्यादा लाभ होगा। यहाँ के मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा लाभ होगा। यहाँ पे स्थानीय व्यापारियों का बहुत फायदा होगा उससे। तो कहीं ना कहीं वो एक विकास से अछूता रहने वाला ये क्षेत्र है। यहाँ पे वर्तमान में विधायक जी का भी ध्यान जैसे कहा जाए कि गोला पे उतना नहीं है जितना कि कचरांचल में रहता है। पूर्व विधायक का भी वही हाल रहा। तो गोला बिल्कुल विकास से अछूता है, सरकार किसी की बने, यहाँ विकास नहीं होना है। चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कई लोगों से बात की, बाजार में भी बात की और भी लोगों से बात की। सबका यही कहना है कि जो यहाँ के सांसद हैं 5 सालों में उन्होंने सांसद को देखा भी नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ पर और समझने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ का मुद्दा है, मतलब अगर हम बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे की बात करें तो यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे से ज़्यादा जो है स्थानीय मुद्दे हावी हैं, जैसे रोड, सड़क, बिजली, पानी। तो क्या ऐसा लगता है कि इसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, रोड जैसे देखेंगे तो जैसे कुछ रोडों के काम हुए, पानी की टंकी के काम गांव गांव में प्रधानी के कार्यकाल से हो रहा है। बिजली भाजपा सरकार में अगर कहा जाए तो मतलब बेहतर है, बिजली की तो शिकायत न की जाए तो ठीक है। क्योंकि आज से पहले जब सपा की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो यहाँ बिजली जो मिलती थी हमें टर्न वाइज मिलती थी, 1 हफ्ते दिन होती थी, 1 हफ्ते रात होती थी। स्थानीय मुद्दे ये हैं आपकी बात, जैसे आपने बताया कि कुछ लोगों ने कहा सांसद जी को हमने नहीं देखा है।
अब वो उनका व्यक्तिगत वो है, नहीं ऐसा नहीं है कि सांसद जी को हमने नहीं देखा है, सांसद जी आते हैं। अब रीजन ये है कि भाई बतौर सांसद हो सकता है उनकी कुछ जिम्मेदारियां और दायित्व हैं जिसको निभाने के लिए उनको ज़्यादातर बाहर रहना पड़ता है, क्षेत्र में कम रह पाते हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि सांसद जी आते नहीं। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो रोडों की अगर हम बात करें, तो काफ़ी लोग की नाराज़गी, जैसे उरुआ से धुरियापार का रोड, वो रोड 12 नगर से इस विधानसभा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जटिल मुद्दा है। उस रोड से कभी कभी हम लोगों को भी सफर करना होता है तो लगता है कि विकास से बिल्कुल अछूता वो क्षेत्र है। उस क्षेत्र में एक पुल बना है धुरिया पार में, वो पुल भी यहीं, अब जैसे कहा जाए कि गोला के स्थानीय एक सम्भ्रांत व्यक्ति थे स्वर्गीय मार्कंडे चंद जी, उनके देखरेख में उनकी वो में बना था वो पुल, उनकी देन है। उसके बाद अगर देखा जाए तो उधर कोई विकास की धाराएं नहीं बही। उस पुल की भी व्यवस्था की, उसको भी मरम्मत की आवश्यकता है, वो पुल भी काफी पुराना हो चुका है, उस पर भी सरकार का ध्यान नहीं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। कमलेश पासवान जो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन से सदल प्रसाद लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो अगर इंडिया गठबंधन ने जो सदल प्रसाद को जातिगत समीकरण को साधते हुए टिकट दिया है, बसपा भी यहाँ पे कैंडिडेट है, तो क्या सदल प्रसाद जो है जातिगत समीकरण से देखा जाए अपनी जाति के वोटों को, कैडर जो बसपा के कैडर वोट हैं, उनको खींचने में क्या कामयाब हो रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बसपा के कैडर वोटों को जैसे कहा जाए कि सदल प्रसाद नहीं खींच पाएंगे। सदल प्रसाद जो हैं कि इंडिया गठबंधन के एक प्रत्याशी तो हैं, लेकिन उनको अगर कहा जाए कि अगर चुनाव न आए तो, जैसे आपने बताया कि सांसद जी को लोग नहीं देखे, वैसे सदल प्रसाद जी को भी हम लोगों ने नहीं देखा है। अब हम लोगों की बात मैं कह रहा हूँ कि नहीं देखा है, उनके समय नहीं मिलते हैं, उनके फोन नहीं उठते हैं, ऐसी तमाम समस्याएं हैं सदल प्रसाद जी के साथ। और कैडर वोट ये नहीं आप कह सकते कि जुड़ रहा है, कैडर वोट बसपा का बसपा के साथ जाएगा, ये मान लीजिए आप। अब हम 2 शब्दों में बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है, मतलब लड़ाई। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि यहाँ पे लड़ाई 50-50 की रहेगी, इंडिया गठबंधन और भाजपा की। मतलब इंडिया गठबंधन और भाजपा में टक्कर है। हाँ, यहाँ टक्कर रहेगी और बसपा वहाँ कहीं किनारे रहेगी, बहुत दूर। जैसे तीसरे नंबर की पार्टी तब भी थी, तीसरे नंबर की पार्टी तब भी रहेगी। कुछ और भी लोग हैं, ये भी स्थानीय पत्रकार हैं, ये भी गांव गांव घूमे हैं, लोगों से जानने की कोशिश किए हैं, तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल क्या है। आप जगह जगह गए, लोगों से बातचीत की होगी, तो क्या लगा आपको यहाँ का क्या माहौल? जगह जगह हम लोग विजिट किया, अक्सर हम लोग साथ में ही विजिट करते हैं, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, तो मैक्सिमम रेशियो यही 50-50 का ही है, भाजपा बनाम गठबंधन। भाजपा बनाम गठबंधन, आखिर क्या वजह है? क्योंकि कमलेश पासवान यहाँ से 3 बार सांसद रहे हैं, आखिर क्या वजह रही कि लड़ाई जो है वो टक्कर पे आ गई, क्योंकि कमलेश पासवान अच्छे वोटों से हर बार जीतते रहे हैं? सबसे पहले हम आपको ये बताऊं कि ये गोरखपुर का दक्षिणांचल छोर है और यहाँ पर स्थानीय मुद्दे जो हैं वो हावी होते हैं। 15 साल से वो सांसद थे या सांसद हैं भी, और इसके बाद नेक्स्ट दूसरा स्टेप इनका आ गया है। तो स्थानीय लोग ये कि भाई चलिए सदर प्रसाद और इनमें जो बेहतर, वो अपने तरफ खींच रहे हैं, वो अपने तरफ औरों को खींच रहे हैं, तो लड़ाई देखा गया तो यहाँ पर स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी हुए। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं उसकी वजह से जो है लड़ाई टक्कर में आ गई है, राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं जो यहाँ पे हावी नहीं, यहाँ के स्थानीय मुद्दे हावी। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता भी हैं, ये भी यहाँ पे कचहरी है, जाहिर सी बात है कचहरी है, इनका रोज का यहाँ आना जाना है, लोगों के बीच ये भी बैठते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आरिफ खान। अरे साहब, क्या लगता है आपका, क्या माहौल है यहाँ का सदल प्रसाद और कमलेश पासवान को लेकर? क्या यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? यहाँ जातिगत मुद्दा हमेशा हावी रहा है लेकिन 3 बार से सांसद रहे हैं दरअसल कमलेश पासवान, लेकिन इस बार सदल प्रसाद का पलड़ा भारी है और लड़ाई टक्कर की है और हो सकता है सदल प्रसाद निकल भी जाए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो स्थानीय मुद्दे की वजह से सदल प्रसाद के वोट बैंक जो है बढ़े हैं, और अगर कमलेश पासवान की बात करें तो क्या 3 बार के सांसद क्या इस बार इतने कमजोर पड़ गए कि लड़ाई जो है टक्कर पे आ गई? पिछली बार भी अच्छे खासे वोटों जीते। सांसद जी वैसे क्षेत्र में रहते नहीं हैं और बहुत से लोगों का शिकायत है कि भाई हम लोगों ने उनको देखा नहीं, कुछ लोगों का शिकायत रहता है भाई 15-15 साल से हमने नहीं देखा है। जहाँ उनकी ज़रूरत रहती है जाते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों का शिकायत इस बार लगता है उनके ऊपर भारी पड़ेगा। लोगों का जो है यही वजह है। मैं भी काफ़ी लोगों से बात किया, मार्केट में भी मैं था, बाज़ारों में भी लोगों से बातचीत की,
तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि सांसद साहब को 5 सालों में उन्होंने देखा नहीं, यहाँ पर विकास नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कमलेश पासवान पे इस बार भरोसा जताया है, उनके ऊपर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सदल प्रसाद, हालांकि पत्रकार साथियों का यह भी कहना था कि जातिगत समीकरण के तहत जो इंडिया गठबंधन ने सदल प्रसाद को टिकट दिया है वो इस बार ज़्यादा काम नहीं करेगा। उसके बावजूद भी अगर सदल प्रसाद टक्कर में है, लड़ाई कांटे की है, तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ का आंकड़ा निकल कर आएगा बासगांव लोकसभा क्षेत्र का, वो 4 तारीख को पता चलेगा और वो काफ़ी दिलचस्प होगा।